नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान नगर परिषद एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा का कारण कोई सिवान के सौंदर्यीकरण या उसके विकास का कोई मॉडल लाना नहीं, बल्कि चर्चा का कारण भ्रष्टाचार है। सिवान नगर परिषद में कितना भ्रष्टाचार है, उसके मामले के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, इसको लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। और दो अधिकारियों के यहां छापेमारी के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसी बात की चर्चा पूरे सिवान में है। देखिए, सिवान नगर परिषद के दो कर्मियों, कनीय अभियंता ओम प्रकाश सुमन और कार्यालय सहायक रंजीत कुमार शर्मा के आवास पर जिला प्रशासन द्वारा छापेमारी की गई। कहा गया कि कई फाइलें उनके घर पर है, जिससे नगर परिषद के अंदर कई तरह के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके तार उन फाइलों से जुड़े हुए हैं। वो फाइल गायब है, लेकिन आवास पर छापामारी के दौरान किसी तरह का कोई फाइल बरामद नहीं हुआ, जिसके वजह से ये भी एक चर्चा का कारण बना हुआ है कि आखिर जिला प्रशासन और नगर परिषद के बीच ये क्या चल रहा है। देखिए, सिवान सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विपिन कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में नगर थाना और महिला थाना के जवानों को तैनात किया गया था। प्रशासन ने बताया कि नगर परिषद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फाइलें कार्यालय में नहीं मिल रही थी और इसकी सूचना थी कि ये सब उनके आवास पर है और इसीलिए ये छापेमारी की गई थी। देखिए, इन फाइलों के तार जुड़े हुए हैं सिवान नगर परिषद से जुड़े हुए उन 76 कार्य योजनाओं से, जिसका आदेश नगर परिषद ने दिया था। हालांकि जिलाधिकारी विकास रंजन मैत्रेय ने इस पूरे जो 76 योजनाएं हैं, कार्यादेश है, उस पर रोक लगाने के लिए विभाग को लिख दिया है। सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को जिलाधिकारी ने एक पत्र लिखकर 4/10/25 द्वारा जो अनुभूति श्रीवास्तव तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सिवान ने जो आदेश दिया था, इन योजनाओं को कार्यादेश दिया था, उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि ये जो है नगर परिषद के कर्मियों की मिलीभगत से राशि का बंदरबांट करने के लिए इन योजनाओं को का आदेश दिया गया है। तो देखिए, अब ये पूरा मामला जो है सिवान में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जिला प्रशासन है जो चाहती है कि नगर परिषद के इन योजनाओं को सही मायने में जमीन पर उतारा जाए। दूसरी तरफ ये चर्चा है कि नगर परिषद बरसों बरस तक इसी तरह के भ्रष्टाचार कर करके, इसी तरह के आदेश निकाल कर पैसे की बंदरबांट करती रही है। अब उसका भेद खुलने वाला है। जिला पदाधिकारी के प्रयासों से ये सब कुछ उजागर होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि जब से जिला पदाधिकारी के रूप में विकास रंजन मैत्रेय सिवान में आए हैं, तब से कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, अलग तरीके से कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ अभियान चलाया, फिर से सड़क यातायात चालू करने के लिए सुगमता पूर्वक जो भीड़ होती है सड़कों पर, उसको नियंत्रण करने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई कार्य योजनाएं ऊपर काम किया। उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए, कुछ में सफलता मिली, कुछ में असफल रहे, लेकिन उन्होंने सकारात्मक रूप से सिवान के विकास के लिए तत्काल तरीके से आक्रामक कार्रवाई कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि नगर परिषद का भी ये मामला सामने आया है। जब से ये मामला सामने आया है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। नगर परिषद आजकल सीमांत के लोगों के जुबान पर चर्चा में है। तो देखिए क्या होता है इस पूरे मामले में। जिला पदाधिकारी जिस तरह से कार्रवाई चाहते हैं नगर परिषद
पर भ्रष्टाचार जो है उसको खत्म करना चाहते हैं, वो हो पाता है, या फिर जो बरसों बरस से इस तरह का जो खेल चलता रहा है उस पर उसमें कर्मचारी और जो उसके प्रशासन है वो सफल हो जाते हैं। देखना है क्या होता है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।